नमस्कार दोस्तों, मैं तारा चंद्र ओयल और झोंपड़ी की पुकार चैनल पर सारा दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और आभार और धन्यवाद है। दोस्तों, आज रतनगढ़ तहसील चू विधायक अमीनेश महर्षि, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के स्वागत में चूरू जिले में हो रही रैली में शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ रतनगढ़ से रवाना होते हुए आपको इस रैली का दृश्य है जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। विधायक अमीनेश महर्षि अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास स्थान से चूरू के लिए रवाना होते हुए ये दृश्य है जो आपको रतनगढ़ के विधायक अमीनेश महर्षि के आवास स्थान का है। यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। रतनगढ़ विधानसभा से विधायक अमीनेश जी महर्षि अभी रवाना अपने काफ़िले के साथ, काफ़िले में 500 के लगभग गाड़ियां बताई जा रही है, जहां पर राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता और सीपी जोशी वहां पर पधारे हैं। उस रैली में शामिल होने के लिए रतनगढ़ तहसील के विधायक अमीनेश महर्षि जो काफ़िला है यहाँ पर लगभग 500 गाड़ियों का बताया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ हमारे बीच में आने वाले हैं। हम सब लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे और इस कांग्रेस की नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपके प्रिय नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो कितनी खुशी मन में है, किन शब्दों में आप उनको शुभकामनाएं देंगे? सब कार्यकर्ताओं के मन में बहुत खुशी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब के बनने की भी खुशी है और हमारे आदरणीय सीपी जोशी साहब के बनने पर भी खुशी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि चूरू की धरती को भी ये सौगात दी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमीनेश महर्षि विधायक रतनगढ़, आप देख रहे हैं अपने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चूरू रवाना हो रहे। देखिए, अमीनेश जी महर्षि अभी चूरू में पहुंच चुके हैं। आप भीड़ देखकर यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतनगढ़ विधानसभा से अमीनेश महर्षि है जो रतनगढ़ में से अपने काफिले के साथ चूरू में दस्तक दे चुके हैं। देखिए, भीड़ है जो काफिला देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कलंक था, बरसों से नारा लगा रहे थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज हम कह सकते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इस बात की को पूरा करने वाली पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। हाँ, मुझे अभिमान है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेता ने 2024 तक कोई गरीब बचे नहीं जिसके सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। राजस्थान के अंदर 23 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए थे। हमारे चूरू जिले में भी बहुत से लोग इसलिए वंचित हो गए सीपी जी कि सरकार ने जब PMAY प्लस चलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस पर चलाया, उसमें डेटा इन्होंने गलत भेजा या भेजा नहीं। मुझे अभिमान है, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। मुझे अभिमान है, बिना मांगे, किसी ने मांग नहीं की, हिंदुस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो बिना मांगे सरकार भेज दे, मैं उस सरकार का, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भाइयों, यह आज हमारी जन आक्रोश सभा है और अभी सीपी जोशी और घनश्याम जी की अगुवाई में हम इस सभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर कूच करेंगे। इस चूरू जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, एक को छोड़कर शक्ति सुरमा माता और बहनों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं धन्यवाद दूं। जवानी के बसंत निकल गए, अलग अलग भूमिका में इस चूरू की सरजमी पर जब कभी भी आया, सरकार में मंत्री के रूप में आया, सरकार से प्रताड़ित होकर
कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा करके आया। उप मुख्य सचेतक से लेकर आज प्रतिपक्ष के नेता तक की इस अलग अलग भूमिका में जब कभी भी मैं आपके सामने आया, आपका प्यार, आपका अनुराग, आपका अपनत्व मुझे हमेशा मिला और इसीलिए मैं दुनिया को कहता हूं, ये चूरू जिला मेरा पहला प्यार है। मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकता और मुझे कोई गुमान भी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जी को। इन्होंने एक बात कही कि अब कभी व्यक्ति परक नारे नहीं, पार्टी का नारा लगना चाहिए। हमारे नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का नारा लगना चाहिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे गुमान नहीं कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं। हाँ, मुझे अभिमान है, मुझे गुमान है कि मैं इस विचार और पार्टी के लिए खपा दिया। और ये वही धरती है जिस धरती ने ए मालिक तेरे बंदे हम, जो गाना देने वाली ये धरती, उस धरती को मैं प्रणाम करता। ये सालासर बालाजी के धाम, ये लोक देवता गोगा जी महाराज की धरती, जिस धरती को नमन करने देश भर के लोग आते हैं, आज उस धरती से आपकी इस पार्टी के सपूत का अभिनंदन भी हो रहा है। सारण पीछे कर दो, सारण कर दो पीछे। और वो ताकत आपके द्वारा उनको दी जा रही है कि चाहिए आप राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाइए। यहाँ बड़ी संख्या में किसान बंधु बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है, युवा साथी बैठे हैं और कमर कस के भी आए हैं। आज जैसा मैंने कहा था कि जनसंघ से लेकर बहुत गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। वो गौरवशाली इतिहास कौन भूल सकता है? उन नारों को कौन भूल सकता है? राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कौन भूल सकता है? और पूर्ण बहुमत की सरकार आते शेखावटी की धरती पर नकारा सरकार के लोगों ने राम दरबार को तोड़ा था। वहां पर हमारी सरकार ने अयोध्या में देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनाने का काम शुरू हुआ है। वो नारा कौन भूल सकता है? एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, वो नारा कौन भूल सकता है? तीन तिरंगे करते दंगे, वो नारा कौन भूल सकता है? फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। यही तो विचारधारा के लोग थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को और सरकार को शक्ति दी कि आप जाइए और पाकिस्तान पर आक्रमण कीजिए। और यही विचारधारा थी जिन्होंने गोवा को आज़ादी के बाद भी स्वतंत्रता देने के लिए आंदोलन किया था। आज उसी विचारधारा ने जो पौधा हमारे पूर्वजों ने रोपा, वह पौधा वट वृक्ष बनकर देश सहित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव इस पार्टी को मिला और हमें गर्व होता है। हमारे पास देश से दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो आप और हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए यही निवेदन करूंगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, बचपन से खेत खलियान देखे हैं, लेकिन आज सच्चे मायने में राजस्थान का किसान खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लेकर आती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आती है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लेकर आती है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिए और आज़ादी के 70 वर्ष में ये पहली सरकार होगी। जब पिछली बार 16-17 में खराबा हुआ था तब सब सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए कि राजस्थान में फसल खराबा हुआ है, सरकार क्या मदद करेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाया, देखिए राजस्थान की क्या मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा संसद में कानून बना हुआ है, 50% से ज़्यादा खराबा होता है तो ही सरकार उसमें मदद कर सकती है एनडीआरएफ के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला, किसानों के लिए 1 या 10 कानून भी बदलने पड़े तो ये मोदी सरकार बदल देगी। और संसद में 50% की जगह 33% का कानून बनाया। और पिछली बार ध्यान है मुझे, आपने सब लोगों ने गांव और किसानों में जाकर उस किसानों को करोड़ों रुपए मुआवजा देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान की सरकार ने गिरदावरी ठीक से नहीं कराई। 30% से ऊपर ज्यादा गिरदावरी नहीं होनी चाहिए। आप किसानों का कर्जा माफ भी नहीं करोगे तो किसान इस बार कमर कस के बैठा है। जो किसान के साथ धोखा करता है वो राजस्थान में राज कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और ये याद रख लेना, आने वाले 50 वर्षों तक राजस्थान में किसान विरोधी सरकार फिर से नहीं आ सकती। हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं 1-2 बात करके अपनी बात को, क्योंकि हमें ज्ञापन देने भी जाना है। हमारे युवा साथी बैठे हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात होती है, क्यों नहीं। मैं जिला परिषद मेंबर था तब की घटना बताता हूं। मैं एक विद्यालय में गया, विद्यार्थी मित्र उन्होंने उस समय लगाए थे राजीव गांधी पाठशाला में। वो भाई पढ़ा रहा था कि हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। वो खेली बना रहा था। मैंने कहा भाई ये अरब सागर में कहाँ डाल रहे हो, गंगा नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो उस युवा साथी के मन की पीड़ा आप सुनिए कि बोले नरेगा से कम 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में नहीं जा सकती, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती, अरब सागर में ही जाएगी। और उन्हीं युवाओं ने संकल्प लिया था कि इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मित्रों, आपके चरणों में इतना, किसान बंधु आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, जिस सरकार में युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिस सरकार में किसान के खिलाफ वादा खिलाफी हुई है, जिस सरकार में मातृशक्ति का सम्मान नहीं हुआ, जिस सरकार में एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय होते हैं जो राष्ट्रद्रोह, जिसको लेकर आप और हम सब लोगों ने देखा है कि इन्हीं के नेता दुनिया में जाकर भारत के खिलाफ बात करते हैं और इन्हीं के नेता राजस्थान में उन्हीं नेताओं को खुश करने के लिए आज जयपुर बम ब्लास्ट में उन गुनाहगारों का कौन न्याय मांगेगा, कौन उनको न्याय दिलाएगा। जब ये निर्णय आया अदालत का कि जयपुर के गुनाहगारों को बरी कर दिया है, तब सबसे पहले जिस व्यक्ति का फोन आया उस व्यक्ति का नाम है राजन सिंह जी का। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए हम लोगों को बैठना चाहिए। आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब ने कहा कि जब ये राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब बड़े वकील कर सकती है, अगर ये सरकार नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जहां जाना होगा वहां जाके आएगी। मैं आप सब लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए आइए आप और हम सब लोग ये संकल्प लेके जाए, इस धरती से, ये धरती वो ऊर्जा देती है, वो संदेश देती है कि उन लोगों को उखाड़ फेंकना है जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन सरकार ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है
जिसने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने की सोची, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन्होंने बाबा रामदेव जाने वाले देवरे पे श्रद्धालुओं को डीजे बजाने से रोका, और उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने भगवा झंडे पर लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च कराने की हिमानत की थी। क्या तैयार है हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए? तैयार है तो उठाइए दोनों हाथ और संकल्प करिए, जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंके तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बोले भारत माता की।